हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान केशव मुरारी प्रभु जी। प्रभु जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। सन 1995 में वे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संपर्क में आए तथा सन 2004 में प्रभु जी ने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की तथा सन 2005 में भगवान नाम का प्रचार करने हेतु उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। प्रभु जी इस्कॉन रोहिणी के अध्यक्ष हैं और नॉर्थ इंडियन डिविजनल काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं। साथ ही इंडियन कॉन्टिनेंटल कमिटी ICC के सेक्रेटरी हैं और इस्कॉन इंडिया एडवाइजरी कमेटी के सदस्य भी हैं। प्रभु जी विभिन्न स्थानों पर जैसे स्कूल, कॉलेजों, ऑफिस व कॉरपोरेट्स में भगवत गीता के अनुसार एक सुखी व संतुष्ट जीवन जीने हेतु लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं भगवान की मधुर लीलाओं को एक अत्यंत ही समर्पित भक्त श्रीमान केशव मुरारी प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं भगवान के मुख्य 10 अवतारों के संक्षिप्त जीवन चरित्र पर। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में लगभग 24 अवतारों का वर्णन मिलता है, लेकिन कहा जाता है कि भगवान के अवतार अनंत हैं। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। फाउंटेन हेड ऑफ ऑल इनकारनेशन इज कृष्णा। भगवान कृष्ण ही सारे अवतारों के स्रोत हैं। लेकिन जैसे हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, विष्णु पुराण इत्यादि में, कि सारे अवतार विष्णु से होते हैं, तो विष्णु और कृष्ण में, विष्णु और राम में, विष्णु और नारायण में कोई अंतर नहीं है। ये समझना होगा। सांसारिक काम करने के लिए, इस संसार को ठीक से चलाने के लिए भगवान गुण अवतार में शिरोदक्षा विष्णु के रूप में सारे अवतार लेकर आते हैं, जैसे कि पिछले सीरीज में हमने बताया। तो ये समझना पड़ेगा कि विष्णु अवतार और कृष्ण अवतार में 4 मुख्य सुंदर रसों का आस्वादन, जो 4 मुख्य गुण हैं, उनका अंतर है। जैसे रूप माधुर्य है, ये विशेष है जो कि विष्णु या नारायण अवतार में नहीं मिलता। लीला माधुर्य है, इसके अलावा प्रेम माधुर्य है, और एक है वेणु माधुर्य। ये 4 मुख्य जो है रस हैं, जो मुख्य क्वालिटीज़ हैं, जो अन्य अवतारों में नहीं मिलती। तो भगवान कृष्ण 64 कला संपूर्ण हैं। गोलोक वृंदावन में सदैव निवास करते अपने अंतरंग पार्षदों के साथ, और उनको कोई मतलब नहीं है संसार से। इसलिए गीता में भी वो कहते हैं, ना हम लिम्पंती, किसी भी कार्य से लिप्त नहीं होते। त्रिगुणातीत हैं, तीनों गुणों से, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से ऊपर उठे हुए हैं। उनको यह सब चीज़ें बिल्कुल छूती तक नहीं। इसलिए कोई बोले कि भगवान ने किसी का पक्ष ले लिया या भगवान पार्शल या इम्पार्शल हो गए, ऐसा नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं तो जब संसार से बिल्कुल टच में ही नहीं हूँ, तो आप मुझ पर ऐसा दोष कैसे लगा सकते हैं। भगवान इन तीनों गुणों से ऊपर हैं, काल से ऊपर हैं, समय से ऊपर, हर चीज़ से ऊपर है भगवान। इसलिए गोलोक वृंदावन में अपने अंतरंग परिकर के साथ सदैव लीला में रत रहते हैं। लेकिन इस संसार के अफेयर्स को चलाने के लिए बलराम जी के रूप में अवतरित होते हैं।
बलराम जी और कृष्ण की जब हम बात करते हैं तो एक बात तुरंत दिमाग में आती है कि इस्कॉन वाले या किस बेसिस पे ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि अभी जो ये कलयुग चल रहा है सुनने में आता है कि 5000 साल पहले कृष्ण और बलराम आए थे, उससे पहले राम आए थे, इसलिए राम का नाम पहले होना चाहिए मंत्र में, राम की वर्शिप होनी चाहिए, राम बड़े भगवान हुए, कृष्ण छोटे हुए। या उससे पहले भी जब हिरण्यकशिपु को मारा गया तो नरसिंह भगवान तो सतयुग में आए थे, वराह भगवान सतयुग में आए थे। तो इसका मतलब समझ नहीं आता कई बार लोगों को, उनको लगता है 5000 साल पहले आने वाले कृष्ण और बलराम कैसे पूर्ण सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट भगवान हो सकते हैं या सारे अवतारों के अवतारी हो सकते हैं। क्योंकि हम लोग इसको इस दृष्टि से देखते हैं कि भगवान ने जितने भी अवतार लिए ये तो अभी करंट के अवतार हैं 5000 साल पहले, जबकि ऐसा नहीं है। कृष्ण और बलराम ये वास्तव में गोलोक वृंदावन धाम जो टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल अवार्ड है वहाँ सदैव वहाँ निवास करते हैं। वहाँ पर माधुर्य रस, वात्सल्य रस, सांख्य रस और दास्य रस का आस्वादन करते हैं अपने परिकरों के साथ। गोलोक वृंदावन धाम की अगर परिकल्पना करें तो एक कमल के सदृश्य के समान है। उसके सेंटर में जो कर्णिका होती है वो गोलोक वृंदावन धाम है और उसके जो अनेक पतियाँ हैं वो असंख्य वैकुंठों को अपने अंदर समावेश करा रखे है। बहुत से वैकुंठ उसमें है और सारे वैकुंठ सारे विष्णु के हैं। और भगवान कृष्ण ये सब जब बलराम जी के रूप में पहला अवतार लेते हैं, फिर वो 3 पुरुषों के रूप में अवतार लेते हैं और फिर नाना प्रकार के अवतार संसार में लेते हैं। जैसे हमने पहले भी बताया था कि भगवान जो हैं लीला अवतार कहलाते हैं, लीला के रूप में जब आते हैं लीलाएं करते हैं तो लीला अवतार होते हैं। और इसके अलावा पुरुष अवतार लेते हैं, मनवंतर अवतार, युग अवतार, शक्त्यावेश अवतार और गुण अवतार। अब इसमें कई कई अवतार हैं। अब जैसे मनवंतर अवतार है तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं और 14 मनुओं में भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं। इसी प्रकार गुण अवतार, भगवान ने जितने भी ब्रह्मांड बनाए हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, उन सब ब्रह्मांडों में जो विष्णु हैं वो गुण अवतार है भगवान के। शिव जी वो भी गुण अवतार हैं उनके। तो ब्रह्मा, शिव जी इत्यादि ये सब गुण अवतार हैं और सारे ब्रह्मांडों को चला रहे हैं। हर एक ब्रह्मांड के अलग विष्णु हैं, अलग शिव हैं, तो हम गिन ही नहीं सकते कितने अवतार हैं। इसी प्रकार कितने युग बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग बदलते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और इन चारों युगों में भगवान के कभी श्वेत अवतार, कभी पीत अवतार, कभी रक्त अवतार, कभी इस प्रकार के अवतार बदलते रहते हैं, रंग से भी अलग हैं। तो भगवान अलग अलग युगों में भी अलग अलग अवतार लेते हैं। अब ब्रह्मा जी के एक दिन में जब 14 मनु हैं तो 14 मनुओं के अलग अवतार हैं और 1000 चतुर्युग हैं, उन चतुर्युगों में अलग अलग अवतार हैं। और कितने ब्रह्मांड हैं उसमें कितने गुण अवतार हैं और कहाँ कहाँ भगवान लीला अवतार लेते हैं। और ये सारे अवतार आ रहे हैं पुरुष अवतारों से, जो कारुण्यदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय, शिरोदक्षाय के रूप में है। और जितने भी मनुष्य हैं, कीट पतंगा हैं, जर्रा जर्रा है, हर एक के अंदर भगवान परमात्मा रूप में उपस्थित है। तो ये भी तो भगवान के अवतार हैं, गिन ही नहीं सकते। वहाँ शंख चक्र गदा पद्म लिए बैठे हैं भगवान। तो इस प्रकार जो शिरोदक्षाय विष्णु हर जगह व्याप्त हैं अपने रूपों में। तो इस प्रकार भगवान के अनंत अवतार हैं इस सृष्टि को चलाने के लिए। तो ये सारे अफेयर जो हैं शिरोदक्षाय विष्णु देखते हैं या फिर महाविष्णु से आ रहे हैं पुरुष अवतार से, और ये सब कुछ आ रहा है बलराम जी से। और कृष्ण जो गोलोक धाम में बैठे हैं उनको इसका बिल्कुल रंच मात्र भी पता नहीं है कि क्या चल। वैसे सब जानते हैं लेकिन उनका अफेयर से कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस प्रकार भगवान के अनंत अवतार है। और इसमें नाना प्रकार के शक्त्यावेश अवतार में तो किसी के अंदर भी शक्ति का आवेश कर देते हैं। जैसे एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद देखने में साधारण जीव के समान है, हमारी तरह जन्म है, लेकिन उनके अंदर विशेष शक्ति का आवेश है, भगवान की प्रचार शक्ति का आवेश। और एक व्यक्ति जो 70 साल की उम्र में, जिसके पास पैसे भी नहीं है, अपना सब कुछ उनका जो है खत्म हो गया है, घर परिवार वो छोड़ चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं, वृंदावन में बैठे थे, पुस्तकें लिखते थे, वहां से आकर मांग कर गए शिप में जलदूत जैसे वाहन में। शक्ति का आवेश किया गया उनके अंदर। 1 महीने की ट्रैवलिंग में वॉमिटिंग भी हुई, बुखार भी हुआ, 2 हार्ट अटैक भी आए और स्वप्न भी आया कि कृष्ण स्वयं जो हैं उस शिप को चला रहे हैं। तुमको यकीन हो गया कि जो कुछ हो रहा है भगवान की ही शक्ति से हो रहा है। भगवान ने ऐसी शक्ति का आवेश कराया। 70 साल के बूढ़े से कौन आकर्षित होता है, वो भी विदेशों में।
लड़के लड़के चरस गांजा लेने वाले किसी को सुनते नहीं थे, प्रभुपाद से आकर्षित हो गए, उनकी फिलॉसफी से आकर्षित हो गए। 1 साल के प्रचार के बाद 11 बार 14 बार भ्रमण किया, 11 साल में 108 मंदिर खोल दिए। हम लोग पूरा जीवन लगा लेते हैं, एक मकान नहीं बनता हमसे, एक दुकान बनाने में दिक्कत हो जाती है। आज इस्कॉन में जितना प्रचार प्रभुपाद ने अपने समय पे किया, जबकि उनके पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम देख सकते हैं उन्होंने 108 मंदिर खड़े कर दिए 11 साल के प्रचार में। 10,000 लोगों को अपना शिष्य बना लिया, और आज उनके शिष्य और सब लोग इतना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो स्पीड नहीं है जितनी प्रभुपाद जी की स्पीड थी। तो यह शक्ति का आवेश, एक ही व्यक्ति ने इतना कुछ कर दिया। अन्यथा भारत से कई लोग गए थे योग सिखाने, भक्ति योग सिखाने, सब खाली हाथ लौटाते थे। साधन भी था, संसाधन भी था, नाम भी था, सब कुछ था, प्रभुपाद के पास कुछ नहीं था। तो ये शक्ति का आवेश। तो इस प्रकार भगवान कई तरह से जो है वो करते हैं। नारद जी को भी शक्ति है, पृथ्वी जी के अंदर भी शक्ति विषवता, भरत जी के अंदर भी है ना, ऋषभ देव जी शक्ति विषवतार कहलाते हैं। तो ऐसे बहुत से भगवान अवतार लेते हैं, तो गिन नहीं सकते। तो इसी में एक विशेष अवतार आता है बुद्ध का अवतार। 5000 साल पहले श्रीमद् भागवतम जब व्यास देव जी ने इसकी रचना की, तो व्यास देव जी भगवान के राइटिंग इनकारनेशन है, वो भी शक्ति विषवतार, और इतने सारे ग्रंथों को लिखा, अपौरुषीय हो गए। अपौरुषीय मतलब जो एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उनके अंदर 4 प्रकार के अवगुण होते हैं। इसलिए हमारे संसार में बनाई गई हमारे द्वारा हर चीज के अंदर डिफेक्ट मिलता ही मिलता है। 4 प्रकार के जो अवगुण मनुष्य में पाए जाते हैं क्या है? सबसे पहला अपूर्ण इंद्रियां, सुनना देखना, ये सारी अपूर्ण है सेंसेस हमारे। इसलिए दूसरा हमारा अवगुण है टू बी इल्यूजन, भ्रमित रहना। तीसरा टू कमिट मिस्टेक, गलतियां करना। और चौथा लोगों को धोखा देना। ये प्रवृत्ति है लोगों की, है ना। कितनी तरह के मोबाइल्स बन रहे हैं, कितनी तरह के वेपन्स बन रहे हैं, आज भी बन रहे हैं। फुल प्रूफ आज तक कोई कुछ नहीं कर पाया। साइंटिस्ट भी लोग अपनी थीसिस लिखते हैं, अपनी डिस्कवरी रिसर्च करते हैं, बट वो रोज चेंज होती रहती है। आज की थ्योरी कल नहीं चलती। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर 4 अवगुण है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम व्यास देव जी के साथ द्वारा रचित है। उन्होंने अगर लिख दिया कि आज से 2500 साल बाद भगवान बुद्ध का अवतार होगा, तो वो हुआ। आज 5000 साल बीत चुके, हम देख रहे हैं 2500 साल पहले आए थे बुद्ध। अगर व्यास देव जी लिख रहे हैं कि कलयुग के अंत में कल की अवतार होगा, तो वो होगा। अगर व्यास देव जी ग्रंथों में लिख रहे हैं कि किस प्रकार माता के गर्भ में एक शिशु 9 महीने में कैसे डेवलप करता है, जबकि उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या मशीनरी नहीं थी जहां वो देख सकें। लेकिन आज जब डॉक्टर्स या डिवोटी जब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि अरे ये सब तो वही जो मेडिकल साइंस में पढ़ाया जाता है, तो वो हैरान हो जाते हैं कि पहले के ऋषि मुनि ने कैसे लिख दिया। उनकी थीसिस, उनकी रिसर्च, उनका जो भी लिखा था आज तक पूरा हो रहा है। तो इसलिए विश्वास बढ़ता है। तो इस तरह हमारा ग्रंथों के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, विश्वास बढ़ जाता है, उनको पालन करने के लिए अंदर शक्ति आ जाती है। तो जब द्वापर युग जैसे ही गया, जब युधिष्ठिर को पता चला कि भगवान अब अपनी लीला समेट कर अब जा चुके हैं स्वधाम उपगते, तो अर्जुन का मुंह लटका हुआ था। आसपास सारी बुरी स्थिति चल रही थी, उल्का पिंड कर रहे थे, गधे रो रहे थे, बड़ी दिक्कत चल रही थी। तब उनको लगा कि कृष्ण जब नहीं रहे तो हमें भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। 5 भाई चले गए, किसी ने राज्य नहीं संभाला। आजकल तो हम मौका देखते हैं कि कब जाए ये भाई, पिताजी कब जाए तो मेरे पास सब कुछ हो जाए। वो भाई कोई भी नहीं लेना चाहता राज्य, तो परीक्षित को बनाया राज्य पूरी पृथ्वी का। और इस प्रकार जैसे ही भगवान गए तो कलयुग का प्रवेश हो गया। अब कलयुग का मतलब ये कलह का युग, कलपुर्जों का युग, कलेशों का युग, द्वंद्वों का युग, हिपोक्रेसी का युग। तो कलयुग का मतलब ही है कि नाना प्रकार की चीजें, तो इसका आरंभ हो चुका था और लोग नास्तिक बन गए थे। अरे अभी तो भगवान गए हैं, शिक्षा भगवत गीता इत्यादि अभी उपलब्ध थी, ज्ञान था, इतनी जल्दी 2-2.5 साल में सब कुछ खत्म। इतना अंधकार, इतना अधर्म बढ़ गया, लोग नास्तिक प्रवृत्ति के हो गए। और उस समय जो क्षत्रिय और ब्राह्मण थे ये लोग पतित हो गए। और ऐसे हुए कि इन्होंने जो यज्ञ इत्यादि करते थे, उन यज्ञों में जो आहुति दी जाती थी, जैसे त्रेता युग में होता था, ये त्रेता युग में
यज्ञ की प्रधानता रही है। कृते यद ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यज तो मुखे, द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनाद। 4 युग हैं, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सत्युग में लोग भगवान का ध्यान करके कृते यद ध्याय तो विष्णु, विष्णु का ध्यान कर कर सिद्धि प्राप्त करते थे। त्रेतायाम यजतो मुखी, त्रेता युग में यज्ञ इत्यादि, द्वापर में अर्चन विधि और कलयुग में कीर्तन इत्यादि। तो त्रेता युग में जो यज्ञ हुआ करते थे, उन यज्ञों में वेदों में काफी कुछ मेंशन किया गया था कि ब्राह्मण किस क्वालिटी के होने चाहिए, सामग्री किस क्वालिटी की होनी चाहिए, खूब धन धान्य इकट्ठा किया जाता था, स्वर्ण की चीजें इकट्ठी की जाती थी, अश्वमेध यज्ञ होते थे, राजसूय यज्ञ होते थे। तो इस प्रकार यज्ञ जो थे किए जाते थे। क्वालिफाइड ब्राह्मण यज्ञ करते थे विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, ताकि यजमान को उसका लाभ मिल सके। और सारे यज्ञ होते थे विष्णु की प्रसन्नता के लिए, ताकि देवताओं को भी बाद में उनका भाग मिल सके। तो यज्ञ को ये देखना, जैसे जब अश्वमेध यज्ञ होता था कि अश्व छोड़ा जाता था और बाद में सारे देश को जीतकर वापस जब आते थे, उस अश्व यज्ञ को अश्व को यज्ञ में डाला जाता था, ताकि ये देख सकें कि मंत्रोच्चारण इत्यादि सही था कि नहीं। या फिर अन्य यज्ञों में गायों की भी बलि दी जाती थी, लेकिन जिस बूढ़ी गाय की दी जाती थी मंत्रोच्चारण से ये चेक करने के लिए कि पुरोहित ने मंत्र ठीक पढ़े कि नहीं, यज्ञ ठीक ढंग से संपन्न हुआ कि नहीं, इसका फल मिलेगा कि नहीं, तो गाय को यज्ञ में डाल दिया जाता था। ये बूढ़ी गाय होती थी। लेकिन यज्ञ, क्योंकि त्रेता युग था और त्रेता युग में ब्राह्मण मंत्र इत्यादि सब कुछ शुद्ध होता था, गाय को मारने के जब अंदर डालते थे, वो नई नवेली यंग गाय बनकर बाहर आ जाती थी। उसको पुनर्जन्म, मतलब नया जन्म मिल जाता था, नया शरीर प्राप्त हो जाता था। इतनी शक्ति हुआ करती थी ब्राह्मणों की यज्ञ में। और वो यज्ञ केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होते थे। अगर वो राजा है, अश्वमेध यज्ञ करा रहा है, पुत्रेष्टि यज्ञ करा रहा है, तो उसके पीछे उद्देश्य होता था कि क्वालिफाइड राजा मुझे प्राप्त हो, राजकुमार मुझे प्राप्त हो, जो समाज की रक्षा कर सके। भाव केवल ये होते थे। धीरे धीरे जब त्रेता युग समाप्त हुआ, द्वापर युग आ गया, तो विधि बदल दी गई। तो भगवान जो है ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा विधि बदलते थे। फिर अर्चन विधि शुरू हो गई, विग्रहों को बनाकर उनकी पूजा अर्चना करना। इसलिए आज आप देखिए पूरे विश्व भर में कोई भी देश खोद के देख लीजिए, पूरे विश्व में आपको विष्णु के, शिव जी के शिवलिंग, दुर्गा जी के, हनुमान जी के विग्रह ही मिलेंगे। चाहे आप मिडिल ईस्ट में जाके खोदें, शिकागो में जाके खोदें, या कोई अन्य देश में खोदें, क्योंकि 5000 साल पहले सारे के सारे भूतल पर इन्हीं राजाओं का वर्चस्व होता था। अश्वमेध यज्ञ करके सारे संसार को अपने शेल्टर में ले लेते थे, अपने आश्रम में ले लेते, सारे टैक्स उनको जमा कराते थे, और ये लोग सबको धर्म सिखाते थे, धर्म सम्मत जीना सिखाते थे। तो जो राजा करता था वो प्रजा भी करती थी। इसलिए आज कोई भी देश खोद लीजिए, 5000 साल पहले के विग्रह मिलेंगे, 20,000 साल पहले के मूर्तियां अंदर भी मिलेंगी, 25,000, 30,000, हजारों साल पुराने विग्रह मिलेंगे। ये संसार पहले सारे वैदिक धर्म को ही पालन करते थे। लेकिन जैसे ही कलयुग आया तो फिर ये बंद हो गया। अब भगवान भी अपने धाम चले गए और फिर नास्तिकता बढ़ गई। लोकल ब्राह्मण्स ने राजाओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना शुरू कर दिया। ब्राह्मण्स ने यज्ञ वेदों में पढ़कर यज्ञ में आहुति गायों की देना शुरू कर दी। अब होता क्या था, त्रेता युग जैसी क्वालिटी अब नहीं थी, और केवल इंद्र तृप्ति के लिए यज्ञ होते थे। कोई भाग नहीं रखना, कुछ नहीं रखना, केवल राजाओं की लौलुपता के लिए और अन्य चीज़ों के लिए गायों को डाला जाता था। वो वापस नहीं आती थी, मर जाती थी, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं, क्वालिटी ठीक नहीं, सामग्री ठीक नहीं। इसलिए निषेध था कलयुग में यज्ञ, कि भाई यज्ञ वैसे कर सकते हैं छोटे मोटे यज्ञ, लेकिन ऐसे बड़े बड़े यज्ञ मना कर दिए गए। क्यों? क्योंकि अब उसकी उतनी प्योरिटी नहीं रही। अरे ब्राह्मण त्रेता युग में केवल मंत्रोच्चारण से अग्नि कुंड में अग्नि लगा देते थे, यज्ञ कुंड में। आज हम
माचिस और लाइटर पे आश्रित हैं। तो इतनी भयंकर स्थिति हो गई, नास्तिकता बढ़ गई 1-2 हज़ार साल में इतनी कि लोग त्राहिमाम करने लगे यज्ञ के नाम पर, वेदों के नाम पर जो है इंद्र तृप्ति में बढ़ गए लोग, पशु हत्या करने लगे, पशु हत्या कर 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 जो है इंद्र तृप्ति भोजन इत्यादि में करने लगे कि नहीं ये तो प्रसाद है। तो इस प्रकार त्राही हो गई हर जगह से। अब पशुओं को मारना कहाँ ठीक है? एक राजा के लिए चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे मनुष्य है, सब प्रजा के समान है। राजा जरूर तीर कमान चला के घुड़सवारी कर कर उनको मारते थे, लेकिन राजा का कर्तव्य होता था कि हमेशा अपना रजोगुण बरकरार रखे, अपने अंदर तेज ना रखे, ताकि जब युद्ध हो तो उस समय हाथ जोड़ के ना खड़ा हो जाए। इसलिए उनको अपने शौर्य पर या इन सब चीज़ों के लिए करना था। और ऐसे पशुओं को मारते, हिरन जैसे, जो उनको चैलेंज देते थे। ऐसे नहीं सुअर को मार दिया, फिर किसी को मार दिया, मोटे गैंडे को मार दिया, नो। तो इसलिए क्षत्रिय लोग जो है ये सब करते थे, लेकिन बाकी लोग नहीं कर सकते थे ये सब। तो यज्ञ इत्यादि में जब ऐसे बलि देने लगे, वेदों को गलत ट्रांसमुख करने लगे, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वेद इत्यादि को समझने के लिए भी प्रमाणिक गुरु परंपरा की आवश्यकता है। तुम देखते हैं कहीं ना कहीं रुकावट है, मना किया, इसका पीछे उद्देश्य समझना चाहिए कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। जैसे वैष्णविज्म में कहा जाता है किसी प्रकार का नशा नहीं करना, किसी प्रकार का वैध संबंध नहीं करना, है ना, किसी प्रकार का मांस भक्षण नहीं करना, किसी प्रकार ये जुआ नहीं खेलना। तो 4 नियम पालन कराए जाते हैं, तब दीक्षा मिलती है हम। लेकिन दूसरे धर्म में, इस्लाम में, कुरान में लिखा है किसी को बीड़ी तंबाकू इत्यादि नहीं खाना चाहिए, है ना, किसी को नशा नहीं करना चाहिए, है ना। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि 4 नियम ना बताए तो 2 बता दिए, चलो भी 2 पूरा कर लो, चौथा 5वां धीरे धीरे समझो, धीरे धीरे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव्स ने यहाँ के समाज को उठाने के लिए कुछ ना कुछ डूज और डोंट्स बताएं ताकि हम कर सकें। लेकिन जब नास्तिकता बढ़ जाती है, वेदों को ना मानने वाले लोग या गलत ढंग से समझने वाले लोग ठीक से नहीं चलते, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे नास्तिकों को आस्तिक कैसे बनाएं? ऐसे वेदों को जो ठीक से नहीं समझ पा रहे, उनको वेद सम्मत कैसे बनाया जाए? लोग जो पशु हत्या कर रहे हैं, ऐसी हिंसा के लोग करने वाले लोगों को की कैसे रक्षा की जाए? ऐसी भावना से भगवान अवतरित होते हैं। श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि किस प्रकार ततः कलो संप्रवर्ते सम्मोहाय सुरशिवणाम बुद्धो नामना जनत सुतः कीकटेषु भविष्यति। कि भविष्य में क्या होगा कि कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र के रूप में भगवान बुद्ध का अवतार होगा। लोगों को मोहित करने के लिए वो प्रकट होंगे, और जो श्रद्धालु हैं और आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं उनको ज्ञान देंगे, उनको मोहित करेंगे। तो भगवान बुद्ध का अवतार हुआ गया में अंजना के यहाँ पर। कई बारी लोग, एक और अवतार था जो बुद्ध अवतार, जो गौतम अवतार जिसे कहते हैं, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ ने कहते हैं। तो ये अवतार और ये अवतार प्रभुपाद जी ने कहीं नहीं बोला कि एक है। इसलिए यहाँ पर अगर भागवत में कह रहा है कि गया में प्रकट हुए थे अंजना के पुत्र के रूप में, तो वो वास्तव में बुद्ध अवतार है। और किस लिए आए थे? कहा गया कि बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं, जो भगवान के भक्तों से ईर्ष्या करते हैं और वेदों को नहीं मानते और नाना प्रकार के गलत कार्य करते थे, ईर्ष्यालु थे। तो भगवान बुद्ध अवतरित हुए, उन्होंने अपना सुंदर रूप दिखाया। नास्तिक लोग भी उनके चरणों में आ गए, उनसे तर्क करने लगे। अपनी भाषा से, सुंदर मृदु भाषा से उन्होंने कहा कि हमें पशुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए, वो भी जीवन है, उनके अंदर प्राणी है। तो उन्होंने कहा प्राण है, तो उन्होंने कहा कि ये तो वेदों में लिखा है इसलिए हम करते हैं। तो कहते आप वेदों को मत मानो, क्योंकि तुम्हारे को समझ नहीं आ रहे वेद, इसलिए वेदों को ना मानो। और अहिंसा परमो धर्म, तुम्हारा धर्म सबसे बड़ा अहिंसा है। उस समय की जरूरत थी, टाइम सर्कमस्टेंस एंड प्लेस के अकॉर्डिंगली उस समय उन लोगों को इतनी शिक्षा देनी थी, क्या कि तुम वेद को मत मानो, क्योंकि वेद को तुम गलत इंटरप्रिटेट कर रहे हो, गलत समझ रहे हो, इसलिए वेदों के प्रति उनको अलग कर दिया। भगवान है स्वयं, खुद वेद बोले हैं, लेकिन भगवान होकर वेदों को उनसे अलग कर रहे हैं। और जो हिंसा वो कर रहे थे उससे उनको बचाया। क्या करो? हिंसा मत करो, हिंसा करोगे तो पाप लगेगा, नरकों में जाना पड़ेगा। इसलिए अहिंसा परमो धर्म। अब परम धर्म अगर अहिंसा है, ये तो क्वालिटी है ना,
भक्तों की क्वालिटी है अहिंसा, परम धर्म कैसे हो सकता है, लेकिन उनके लिए परम धर्म था उस समय। इस प्रकार बुद्ध अवतार ने उन लोगों को अहिंसक बना दिया। और आज पूरे विश्व भर में जो इतनी भारी संख्या में लोग अगर अहिंसक हैं, साथ ही साथ पशुओं का वध नहीं कर रहे और मांस भक्षण नहीं कर रहे, तो बुद्ध अवतार भगवान प्रभुपाद जी कहते थे बहुत अच्छा है। लेकिन अगर लोग बुद्ध की जय भी कर रहे हैं लेकिन सब कुछ खा पी रहे हैं, तो ऐसी भक्ति किसी काम की नहीं। तो इस प्रकार भगवान ने जो है बुद्ध अवतार लेकर जो है इस प्रकार से हिंसक लोगों को अहिंसक बनाया, ईर्ष्यालु लोगों को जो आस्तिकों से ईर्ष्या करते थे उनको फिर से भक्त बनाया, और वेदों को जो है ना मानने के लिए कहा ताकि वो जो समझ नहीं पा रहे, अन्यथा भगवान ने स्वयं वेद बोले। तो इस प्रकार बुद्ध अवतार हुआ इतने सारे लोगों की रक्षा करने के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं बुद्ध आए तो उन्होंने जीरोइज्म दिया, ताकि शून्यवाद कि भाई सब खत्म हो जाता है, अंत में सब मरना है, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं, कोई काम नहीं, बस आप अहिंसक रहिए, तो जीरोइज्म दिया। फिर शंकराचार्य आए, उन्होंने कहा नहीं जीरोइज्म नहीं है, एक भगवान एक है, हम और वो एक हैं, ऐसा करके बोल दिया। और फिर चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने कहा हम और वो एक हैं और नहीं भी हैं, अचिंत्य भेद अभेद तत्व दिया। और जयदेव गोस्वामी जी अपने 10 अवतार के स्तोत्र में लिखते हैं, निंदति यज्ञ विधे आहुति जातम सदय हृदय दर्शिता पशुघातम केशवधिता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।